अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर और ये है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, जो वाटर है ना बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका बहुत कम क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो जितना भी डिसोसिएशन होता है उस डिसोसिएशन में जो H प्लस और OH माइनस आइंस होते हैं उनका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, वही क्या कहलाता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर एट डेफिनिट, समझ गए ना, डेफिनिट टेम्परेचर इज कॉल्ड KW। इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। कि एक डेफिनिट टेम्परेचर पर वाटर के जो H प्लस और OH माइनस आइंस होते हैं उनकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो है एक कौन सा प्रोडक्ट, आयोनिक प्रोडक्ट। मीन्स ये है H2O आयोनाइज्ड हुआ H प्लस प्लस क्या बच्चों, OH माइनस। तो यहाँ जो KW लिखा जाता है वो होता है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये है KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फ्रॉम काइनेटिक मेजरमेंट या कहें कि कंडक्टेंस मेजरमेंट, फ्रॉम कंडक्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट, मेजरमेंट एक कंडक्टेंस मेजरमेंट मेथड होती है बच्चों जो कि कूल-रॉस लॉ में आती है। उसमें निकाला गया है कि W इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14 मीन्स H प्लस एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो इतना होता है अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इन प्योर वाटर की बात करें तो जितना कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, OH का। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14, या हम यहाँ लिख सकते हैं H प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 14, तो H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। तो वो प्योर वाटर में जो H प्लस होंगे वो 10 टू द पावर -7 और OH आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी बच्चों, 10 टू द पावर 7 मोल पर लीटर। और यहाँ पर जो वाटर होगा, वाटर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो ध्यान से सुने कि वाटर का आयोनिक प्रोडक्ट कुछ भी हो, चाहे घटे या बढ़े, वाटर की एसिडिटी या बेसिसिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि जितना H प्लस बनेगा उतना ही OH। अब अगर ये बात करें कि देखो H2O जब ब्रेक होगा तो क्या बनता है बच्चों, H प्लस एंड OH माइनस। और जब H प्लस एक्वस आप जानते हैं और OH एक्वस मिल जाए तो क्या बन जाएगा, H2O। ये लिक्विड था, एक्वस मीडियम में वाटर में ही तो रहेंगे ना। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या है बच्चों, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अब हम जानते हैं कि इस प्रोसेस का जो डेल्टा एनर्जी रिएक्शन होता है वो डेल्टा HN स्टैंडर्ड कहलाता है, जो होता है 13.7 किलो कैलोरी पर मोल या 57.3 किलो जूल पर मोल। तो इसका मतलब है कि अगर हम वाटर को हीटेड करें, कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, ठीक है, ऑफ H2O वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे H प्लस एंड OH माइनस आयन दोनों क्या होंगे बच्चों, बढ़ेंगे। तो जब ये बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि KW भी क्या होगा बच्चों, बढ़ना शुरू करेगा। तो इस तरह से KW जब बढ़ेगा
तो H प्लस और OH आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ रहा है। तो इसी बेस पर हम बता सकते हैं कि हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वाटर कितने pH पर न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक। तो देखो, अगर सपोज हम ये कहें कि ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मीन्स इस समय KW जो आएगा वो 10⁻⁻12 के आसपास होता है, मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। तो अगर हम इस समय कहें कि जितना H प्लस है उतना ही OH है, तो KW इक्वल टू H प्लस और यहाँ क्या रखेंगे OH। तो KW की वैल्यू हम रख दें 10⁻⁻12, तो यहाँ लिखेंगे H प्लस का स्क्वायर। तो H प्लस इक्वल टू कितना आएगा -6 मोल पर लीटर। तो ये आ जाएगा हमारे पास H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से सुने कि जब KW 10⁻⁻14 होता है तब H प्लस इक्वस टू दी OH माइनस इक्वस टू दी 10⁻7 उस समय न्यूट्रल होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? न्यूट्रल। लेकिन अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 10⁻7 है, ठीक है, तो उस समय ये क्या हो जाएगा बच्चों? एसिडिक। और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 10⁻7 है तो उस समय क्या हो जाएगा? बेसिक। ठीक है, मतलब वाटर एसिडिक नेचर का हो जाएगा सॉल्यूशन या बेसिक, इस तरह से। तो अगर इतना कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये बता दूं कि वाटर में जब तक कुछ ना मिलाया जाए, समझ गए ना, तब तक एसिडिटी चेंज नहीं होगी। तो KW अगर 10⁻14 है तो दोनों बराबर होंगे और न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन वाटर में 10⁻⁻7 से कम हो जाती है, ठीक है, और किसी को मिला देने से या किसी भी प्रकार का, तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर इससे ज़्यादा हो जाती है, मतलब ये है कम हो जाती है, तो बेसिक हो जाएगा। और इस समय जो pH होता है 7, उस समय ये क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन ये है। और pH अगर लेस देन क्या है 7 तो एसिडिक, और pH ग्रेटर देन तो बेसिक। ये होता है ना सॉल्यूशन का नेचर। KW जब इतना दे रखा हो तब की बात है कि आपको बेसिसिटी और एसिडिटी का। अब मान लो मैंने कहा कि KW 10⁻⁻12 है, तो एसिडिटी और बेसिसिटी का तो ध्यान रखें कि अगर ये है और ये दोनों बराबर हैं तो ये तो न्यूट्रल होगा। तो प्योर वाटर का कितना भी KW हो, ध्यान रखें वो न्यूट्रल ही होता है। लेकिन उस समय H प्लस और OH माइनस इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली जाएगी बच्चों? इतने मोल पर लीटर, और ये न्यूट्रल होगा। जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻6 मोल पर लीटर के इक्वल हो तो ये क्या होगा बच्चों? न्यूट्रल। लेकिन अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन, हम ये कहें कि यहां पर ग्रेटर देन 10⁻6, ठीक है, तो ये एसिडिक है। और अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस 10⁻⁻6 तो ये क्या हो जाएगा? बेसिक। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में pH 6 पर तो न्यूट्रल लिया जाएगा, ठीक है, और अगर pH ग्रेटर देन 6 है तो बेसिक, और pH लेस देन 6 है तो बच्चों क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो इस तरह से कई क्वेश्चन होंगे जहां आपको KW दे रखा होगा और पूछा जाएगा बताओ कि वाटर का, प्योर वाटर कैसा नेचर का होगा, तो उस समय न्यूट्रल होगा। अगर उसमें H प्लस आयन किसी के मिला देने से बढ़ जाएं, घट जाएं, तो अगर 12 है तो pH 6 पर ही न्यूट्रल होगा, उससे ऊपर वाले pH पर बेसिक, उससे कम वाले pH पर एसिडिक। और अगर 14 है तो 7 पे होगा। इसी तरह से अलग अलग कंडीशंस में KW की अलग अलग वैल्यूज़ में pH अलग अलग होंगे जब एसिडिक बेसिक नेचर बताया जाएगा एक्वस वाटर का या एक्वस सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये सब किसके लिए लगे हैं बच्चों? एक्वस सॉल्यूशन। जब आपको किसी के एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर प्योर है तो चाहे कितना भी KW हो वो न्यूट्रल ही रहेगा। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन घटाना बढ़ाना केवल तभी पॉसिबल है जब क्या हो, ये सॉल्यूशन के फॉर्म में हो, जब कोई सब्सटेंस मिलाए गए हो। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि क्या होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो देखो H2O को हम ऐसा लिखें, आयोनाइज्ड हुआ H प्लस, ठीक है, और किस में टूटता है बच्चों, ये ब्रेक होता है H प्लस और प्लस क्या OH माइनस। तो ये C अल्फा है, तो ये क्या है बच्चों C अल्फा। ये बता दूं कि C है मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर। तो आप जानते हैं कि ये तो फिक्स होता है 1000 अपॉन 18 कर दें तो ये आएगा 55.55, ठीक है, या 56 लिखा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें, और अगर हम प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर, ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो H प्लस तो ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यू है 10⁻⁷। तो इसका मतलब है कि हम H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा लिखें, ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 55.55 इंटू अल्फा। तो वाटर का जो अल्फा आएगा 10⁻⁷ अपॉन 55.55, या यहाँ पर कर दें हम और 100 कर दें और ये -9 अपॉन 55.55, तो अल्फा आता है 1, ठीक है, 8 इंटू 10⁻⁻9। तो अल्फा परसेंट आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁷%। ठीक है बच्चों, इस तरह से अल्फा परसेंटेज में और अल्फा इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो बहुत ही लोअर वैल्यू है, बहुत ही लो है, इसका मतलब है कि प्योर वाटर लगभग अनडिसोसिएटेड ही माना जाता है और वो एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होगा। तो इस तरह से वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। एक और बता दूं, सेल्फ डिसोसिएशन, ठीक है, सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, अगर ये पूछ ले तो ये होता क्या है। देखो बच्चों, सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब H2O और H2O ये दोनों ही इंटरेक्ट होके H3O प्लस क्या बना लेते हैं, OH आयन। तो यहाँ पर K इक्वल टू H3O प्लस, ठीक है, और OH माइनस अपॉन H2O का स्क्वायर। और आगे बढ़ें तो K इक्वल टू यहाँ तो आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होता है बच्चों ये KW होता है, और H2O यहाँ पर जो है कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है जो कि कितनी हो जाती है 55.55 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10⁻14 अपॉन 55.56 का स्क्वायर। ओके, तो और आगे बढ़ें तो देखो ये हो जाएगा, अगर हम इसमें ऐसा कर दें कि 1000 ले लें, ठीक है, तो यहाँ कर दें हम 10⁻17 और 55.56 इंटू 55.56, तो देखो ये कितना आ जाएगा, और इसी बेस पर इसका जो वैल्यू न्यूमेरिकल आएगी वही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 55.55, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 55.55, तो ये आती है 0.324, ठीक है, इंटू 10⁻17, या हम इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू 3.24 इंटू 10⁻⁻18। समझ गए बच्चों? तो ये इसका क्या है, वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट। और अगर हम नीचे की कॉन्सेंट्रेशन को एक स्टेबल मान लें तो ये वही आ जाता है KW के इक्वल। तो ये कहलाता है वाटर का सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो इस तरह से सेल्फ डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू कैलकुलेट की गई है। तो अब कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हमें वाटर के लिए तीनों चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें बफर सॉल्यूशन में pH कैलकुलेट करने में यहाँ पर आएगी। तो मैं यहाँ तक मैंने वाटर का आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे और उसमें डिस्कस करेंगे हम pH के बारे में। तो मैं एंड करता हूँ, ओके।